आपसे एक सवाल पूछूं, इंडिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर कौन है? जियो। इंडिया में किस टेलीकॉम ऑपरेटर के पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स काउंट है? इसका भी आंसर है जियो। लेकिन फिर भी एयरटेल कम सब्सक्राइबर काउंट होने के बावजूद भी अपने हर कस्टमर से ज्यादा पैसे बना लेता है और इसी वजह से एयरटेल को इन्वेस्टर्स एयरटेल को प्रीमियम वैल्यूएशन देते हैं। तो आखिर में एयरटेल ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो अपने हर कस्टमर से ज्यादा पैसे बना लेता है, जो कि जियो नहीं कर पा रहा है? तो आज हम एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं, आरपू, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि आरपू होता क्या है। आरपू का मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी के पास अगर 100 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, और वो 25,000 रुपए अर्न करके देते हैं, एक कस्टमर से, एक क्लाइंट से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? 25,000 डिवाइड बाय 100, दैट इज 250। इसका मतलब सिंपल है कि हर कस्टमर कितना एवरेज पैसा दे रहा है उस कंपनी में, उस टेलीकॉम ऑपरेटर को। तो किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए ना सब्सक्राइबर काउंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आरपू। भले ही किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के पास हजारों, लाखों, करोड़ों सब्सक्राइबर्स काउंट हो, बट अगर सारे के सारे लो रिचार्ज वाले हुए तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए कुछ नंबर्स पे बात करते हैं। रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स पे देखें तो रिलायंस जियो का जो आरपू है वो नियरली अबाउट 215.6 रुपीज के आसपास था, जहां पे सब्सक्राइबर्स काउंट बहुत ज्यादा अपमूव देखने को मिला था। उसमें 53.3 करोड़ के आसपास रिलायंस जियो का सब्सक्राइबर्स काउंट है। वहीं एयरटेल से कंपेयर किया जाए तो एयरटेल के पास जियो के कंपैरिजन में सब्सक्राइबर्स काउंट जो है वो काफी ज्यादा कम है, बट फिर भी जो आरपू है वो रिलेटिवली ज्यादा है। तो 256 से 257 रुपीज के आसपास का आरपू है एयरटेल का। तो अगर कंपेयर करें रिलायंस जियो के आरपू को एयरटेल के आरपू से, तो नियरली अबाउट 40 से 45 रुपीज का ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और अगर इसी नंबर को हम करोड़ों सब्सक्राइबर काउंट से मल्टीप्लाई कर दें तो रेवेन्यू में भी हजारों करोड़ों का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो चलिए नंबर्स का डिफरेंस समझने के बाद कि एयरटेल का आरपू जियो के आरपू से ज्यादा क्यों है, इसका बेसिक रीजन समझ लेते हैं। तो सबसे पहला बेसिक रीजन है प्रीमियम कस्टमर बेस। जियो का ना हमेशा से फोकस रहा है कि इंटरनेट को कोने कोने तक पहुंचाने का, और इसीलिए जियो लॉन्च कर रहा था लो प्राइस प्लान्स, मास कस्टमर्स पे फोकस कर रहा था, मास अडॉप्शन पे फोकस कर रहा था, और सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ाने पे फोकस कर रहा था। और शायद इसीलिए जियो बना इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर। बट वही एयरटेल की जो अप्रोच थी, एयरटेल की जो स्ट्रैटेजी थी, वो जियो की स्ट्रैटेजी से काफी ज्यादा अलग थी। एयरटेल का पूरा फोकस क्वालिटी पे था इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। तो एयरटेल हाई पेइंग कस्टमर्स को एक्वायर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा था, जो कि ज्यादा रिचार्ज कराते हैं और रेगुलरली रिचार्ज कराते हैं। और शायद इसी रीजन की वजह से एयरटेल का आरपू जियो के आरपू से नेचुरली हाई रहा। चलिए बात करते हैं दूसरे रीजन की, और वो है पोस्टपेड यूजर्स। यहाँ पे देखिए, फोकस करें एक चीज पे कि पोस्टपेड में आपका एक रिकरिंग बिल हमेशा आता है। प्रीपेड में आप अपने प्लान्स अपने यूसेज के अकॉर्डिंग, अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। कभी 199 का रिचार्ज कर लेते हैं प्रीपेड प्लान्स में, कभी 299 का, डिपेंडिंग आपकी यूसेज क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बट वहीं पोस्टपेड में एक स्पेसिफिक प्लान रहता है जो कि फोकस रहा एयरटेल का। तो एयरटेल के पास जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो क्लाइंट्स है, क्लाइंट बेस है, वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं पोस्टपेड प्लान्स पे। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर नजर आ रही है, वो ये है कि पोस्टपेड प्लान्स, हम सब जानते हैं कि पोस्टपेड प्लान्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीपेड प्लान्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्लान्स हायर वैल्यू के रहेंगे, रेवेन्यू भी हायर वैल्यू का होता जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, और वो है प्रीमियमाइजेशन कैटेगरी। एयरटेल का ना एक फेवरेट वर्ड है प्रीमियमाइजेशन। एयरटेल अपने कस्टमर्स को और भी ज्यादा हाईली वैल्यूएबल बनाना चाहता है। इसको ना एक एग्जांपल समझते हैं। 2G से 4G में शिफ्ट, 4G से 5G में, बेसिक रिचार्ज से फैमिली प्लान, प्रीपेड से पोस्टपेड। तो एयरटेल कंपनी अपने कस्टमर्स को और भी ज्यादा हाई वैल्यू प्लान्स पे शिफ्ट करने की पूरी कोशिश करती है, और शायद इसी वजह से एयरटेल का आरपू हर ईयर इंप्रूव होता रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, वो है नेटवर्क पोजीशनिंग। एयरटेल की ना ब्रांड इमेज काफी ज्यादा प्रीमियम रही है। कई कॉर्पोरेट यूजर्स, प्रोफेशनल्स और बिजनेस कस्टमर्स एयरटेल की क्वालिटी पे फोकस करते हैं, इसीलिए उसके प्रीमियम प्लान पे फोकस करते हैं। एयरटेल की नेटवर्क क्वालिटी के लिए एयरटेल को चूज किया जाता है। यहाँ पे लोग सस्ते प्लान्स की बजाय रिलायबल प्लान्स पे फोकस करते हैं। एयरटेल की स्ट्रेंथ हमेशा से प्रीमियमाइजेशन की रही है, बट वहीं जियो की स्ट्रैटेजी की बात करें तो जियो की स्ट्रैटेजी हमेशा से मास की रही है। जियो की स्ट्रेंथ हमेशा से स्केल करना ही था, और एयरटेल की स्ट्रेंथ हमेशा से प्रीमियमाइजेशन था। अब इसका मतलब ना ये बिल्कुल भी नहीं है कि जियो कंपनी वीक है। एक्चुअली डिफरेंस है तो जियो की स्ट्रैटेजी और एयरटेल की स्ट्रैटेजी में। जियो के पास इंडिया का लार्जेस्ट सब्सक्राइबर बेस है, लगभग 53.3 करोड़ सब्सक्राइबर्स
जियो के पास है। जियो के पास लार्जेस्ट डेटा ट्रैफिक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग 5G यूजर्स हैं और सिर्फ यही नहीं, जियो के पास फास्टेस्ट ग्रोइंग एयर फाइबर इकोसिस्टम भी है। जियो अगर अपने करोड़ों कस्टमर्स का एक हिस्सा भी अगर बड़े प्लान्स में शिफ्ट कर देता है ना, तो उसके आरपू पे बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए एनालिस्ट का कहना है कि जियो ना स्केल का गेम जीत रहा है, बट वहीं एयरटेल प्रीमियम कैटेगरी का गेम जीत रहा है। जियो का फोकस है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाना और एयरटेल का फोकस है ज्यादा से ज्यादा मोनेटाइजेशन पे फोकस करना। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आरपू इतना मैटर क्यों करता है। आंसर सिंपल है, 5G नेटवर्क बनाना हो, स्पेक्ट्रम खरीदना हो या फिर फाइबर बिछाना हो, इन सब के लिए लगता है एक अमाउंट, एक स्पेसिफिक एक्सपेंस। अब ये पैसा, अब जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो तभी रिकवर हो पाएगा जब कंपनी का आरपू बढ़ेगा, इंप्रूव होता जाएगा टाइम टू टाइम। हायर आरपू का मतलब हायर एबिटा और बेटर कैश फ्लो। साथ ही साथ कंपनी क्लियरली फोकस कर सकती है डेट रीपेमेंट में, डिविडेंड कैपेसिटी बढ़ा सकती है अपनी। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजिशनिंग ज्यादा बेटर कर सकती है और इसीलिए शायद एनालिस्ट सब्सक्राइबर काउंट से पहले आरपू पे फोकस करते हैं। तो आज की स्टोरी से ये समझें कि सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बेस बड़े होने से रेवेन्यू बड़ा नहीं होता, बल्कि अच्छे कस्टमर बेस होने से रेवेन्यू और एबिटा में फर्क देखने को पड़ता है। हालांकि अभी जियो का डीआरएस फाइल हो चुका है, तो असली फाइट एयरटेल और रिलायंस जियो में तब होगी जब जियो एक्सक्लूसिवली लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद समझ में आएगा कि कौन सा प्लेयर बेटर परफॉर्म कर रहा है। आपका क्या व्यू है? रिलायंस के जियो आईपीओ आने के बाद रिलायंस जियो क्या एयरटेल को टेक ओवर कर सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।